उन्होंने इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को डायरेक्ट किया, इस्तेमाल किया, दुआ में कन्वर्ट किया और अल्लाह ताला से कह दिया। तो देखिए, ही फेल्ट सो गुड जब आपने अल्लाह ताला को कह दिया। अब आप अपने डर अल्लाह ताला को बताएं, कभी अल्लाह ताला से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, ठीक है ना, बजाय कि सोशल मीडिया पे स्टेटस डालने के। उसके कोई इतने फायदे नहीं होंगे, वो बस एक वेंट आउट हो जाएगा, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव फायदा नहीं निकलेगा। आप अल्लाह ताला के सामने रख दें, अल्लाह ये मेरे फियर्स हैं, जैसे मूसा इस्लाम क्लियर वो फियर्स रख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए, मूसा इस्लाम ने ये नहीं कहा आई कांट डू दिस, आई एम वीक, आई फेल्ड बिफोर, मैंने तो पहले बंदे को एक मारा है, मुझसे दोबारा ये गलती ना हो जाए, आई हैव स्पीच इश्यूज, वो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं। उन्होंने एक बैलेंस कायम किया कि अल्लाह ये मेरे डर हैं, और अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं इन चीजों को ओवरकम कर लूंगा। समझे, एक कॉन्फिडेंस का एलिमेंट भी था कि अल्लाह अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आपकी मदद से मैं इन चीजों को ओवरकम कर लूंगा। तो ये बहुत बड़ी रिफ्रेमिंग हमें मिलती, पॉजिटिव रिफ्रेमिंग, ठीक है। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप देखें उन्होंने क्या नहीं देखा, उन्होंने बिट्रेयल देखा, धोखा देखा, बहुत बड़ा धोखा देखा फैमिली का, उन्होंने नाइंसाफी देखी, इनजस्टिस देखा, उन्होंने जो है ना वो इतना ज्यादा जुदाई देखी अपने वालिद से। आप मुझे बताएं, आप इन प्रॉब्लम से गुजरे, आप एक बिटर पर्सनैलिटी बन जाएंगे, एक एंग्री इंडिविजुअल बन जाएंगे, एक अनप्रोडक्टिव इंडिविजुअल बन जाएंगे, आपका गुस्सा ही नहीं जाएगा, आपका ट्रॉमा ही नहीं जाएगा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन आप देखिए, उन्होंने इन सारे वाकयात को, और वो इंसान थे, ठीक है ना, ये कोई कह सकता है नहीं वो तो नबी थे। देखिए, अगर वो नबी थे, नबी तो थे, लेकिन अगर उनकी मिसाल हम पे एप्लीकेबल नहीं है तो फिर अल्लाह उनकी स्टोरी बयान ही ना करता। बयान करने का क्या मकसद है? बयान करने का मकसद ये है कि तुम भी ये चीजें लगाओ, यही मकसद है ना, ठीक है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं कहा माई लाइफ इज रूइंड, अबैंडन्ड बाय माई फैमिली, इम्प्रिजन्ड फॉर नो क्राइम। कह सकते थे ना, भाई मेरा तो कसूर ही नहीं है, मुझे जेल में क्यों बंद कर दिया गया, मैंने तो किया ही कुछ नहीं। और ये कह सकते थे years वेस्टेड, मेरे तो इतने साल वेस्ट हो गए हैं, ठीक है ना, मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी जो असल में काम करने वाली जिंदगी थी वो तो प्रिजन में गुजर गई, कह सकते थे। लेकिन उन्होंने इसको कैसे जो है रिफ्रेम किया, लिटरली उन्होंने कहा, लिटरली ये कहा तो नहीं, लेकिन ये जो नजर आता है उनके रवैये से, इवन व्हेन आई डोंट सी इट, अल्लाह इज गाइडिंग एवरी स्टेप, अल्लाह इज कंट्रोलिंग माई लाइफ, पेनफुल मोमेंट्स आर सेटिंग मी अप फॉर पर्पस एंड एलिवेशन। देखिए, ये उन्हें समझ आ गई कि ये हालात मुझे किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो आगे बढ़ते रहे। ये होती है रिफ्रेमिंग। इस तरह मरियम अलैहिस्सलाम आप देखें, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आई कैन नॉट डू दिस, ऑल्दो एक टाइम पे कहा कि काश मैं एग्जिस्ट ना करती। वो इसलिए नहीं कहा कि आई कांट डू दिस, वो इसलिए कहा कि वो इतनी हया वाली थी, वो इतनी हया वाली थी कि वो फेस नहीं करना चाह रही थी लोगों को, कि लोग जब ऐसी बात करेंगे, तो उस वजह से उन्होंने कहा था कि काश मैं एग्जिस्ट ना करती। इस वजह से नहीं था कि मिशन मुझसे नहीं होगा। लेकिन आप देखें अल्लाह ताला ने उनको किस तरह पॉजिटिव रिफ्रेम करवाया कि मरियम, अल्लाह तो आपको मिसाल बनाएंगे आलमीन की औरतों के लिए, दुनिया की औरतों के लिए, आपका तज़किरा बुलंद करेंगे, ठीक है ना। तो इससे भी यही पता लगता है, डू व्हाट यू कैन, और अल्लाह ताला जो है ही विल सेंड हेल्प। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ एक तरीका, आज की जो क्लास का मकसद है कि पॉजिटिव रिफ्रेमिंग, ये बहुत हेल्प करती है इंसान को। रियलिस्टिक पॉजिटिव रिफ्रेमिंग करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप एक गुनाह से स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार स्लिप हो रहे हैं, तो आप अपने आप को ना इतना एनाहिलेट करें, ना इतना सेल्फ सैबोटेज करें कि आप कहें कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तो हूं ही नालायक और बस इस चीज से कभी भी नहीं निकला जा सकता। ना ही आप इतना उस पर बहुत ज्यादा पुरुमीद हो जाए कि नो मैटर व्हाट आई डू, अल्लाह ताला मुझे माफ कर देगा, नो मैटर व्हाट आई डू, अल्लाह ताला मेरी पकड़ नहीं करेगा। यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। आपको ये कहना चाहिए कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, गलत कर रही हूँ और मैं फेल हुआ हूँ बार बार, लेकिन विद अल्लाह's हेल्प, अल्लाह ताला तो यूनुस सलाम को निकाल सकता है मछली के पेट से, अंधेरों से, तो मुझे भी इस सिचुएशन से निकाल सकता है अल्लाह ताला। तो दिस थिंग हेल्प्स अ लॉट। ये आपके पॉजिटिव इमोशन बिल्ड करेगी, आप में मोटिवेशन आएगी, आप में इंस्पिरेशन आएगी, आप में होप आएगा, आप में ऑप्टिमिज्म आएगा, ठीक है, और उससे आपके रवैये बदलेंगे। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है द ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन। इसको आप जरा गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये थ्योरी बारबरा फ्रेडरिक्सन, एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने दी है। और मैंने आपको लास्ट क्लास से बताया था, जब मैं थ्योरीज पढ़ रहा होता हूँ तो मैं ये सोच रहा होता हूँ
کہ यार काश ये बेचारे गोरे और नॉन मुस्लिम्स हमारी बात सुनते तो हम इन्हें बताते कि यार यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन ईयर्स ऑफ रिसर्च, चुप करके इस्लाम अडॉप्ट कर लो तो आपका बड़ा वक्त बच जाएगा। लेकिन एनीवे चलें, अब वो रिसर्च कर रहे हैं, थ्योरीज के नाम बना रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो शायद ये इसलिए भी अल्लाह की हिकमत है कि मुसलमानों का ईमान एक दौर में इतना वीक हो जाएगा कि कुरान और हदीस उन्हें समझ कोई नहीं लगनी, कुरान और हदीस को उन्होंने डिग्रेड करना, तो शायद साइकोलॉजी की बात से वो मोटिवेट हो जाए, शायद कुछ साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज बताई जाए तो उनको जो है ना कॉन्फिडेंस आए। एनीवे, द ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन, ये है उनकी बारबरा फ्रेडसन, जिसका नाम है साइकोलॉजिस्ट का, और बड़ी अच्छी थ्योरी है। वो ये कहती हैं कि हर पॉजिटिव इमोशन आपकी थिंकिंग को ब्रॉडन करता है, और जब थिंकिंग ब्रॉडन होती है तो आप उस पॉजिटिव इमोशन पर ज्यादा मेहनत करते हैं। ये एक साइकिल है, पॉजिटिव इमोशन बिल्ड हुआ, पॉजिटिव इमोशन से थिंकिंग ब्रॉड होती है, थिंकिंग जब ब्रॉड होती है तो आप उस पॉजिटिव इमोशन को ज्यादा बिल्ड करते हैं, जब आप उसको ज्यादा बिल्ड करते हैं तो ग्रेटर वेलबींग होती है और एक रवैया जन्म लेता है। और उन्होंने बाकायदा वो रवैये बताए कि हर पॉजिटिव इमोशन से खास रवैया जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जॉय से जो रवैया जुड़ा हुआ है वो प्लेफुलनेस है। जो बंदा जॉयफुल होता है और जॉयफुल रहना पसंद करता है वो प्लेफुल हो जाता है, इन द सेंस कि उसकी गुफ्तगू मीठी हो जाती है, उसकी गुफ्तगू पॉजिटिव हो जाती है और वो शगुफ्ता मिजाज हो जाता है। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हर वक्त शगुफ्ता मिजाज थे, ठीक है, आते जाते लोगों से प्यारी बात कर रहे हैं, प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, मजाहिया कमेंट्स दे रहे हैं और लोगों को हंसा रहे हैं जाते हुए, ठीक है ना। ये है एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी। इसी तरह वो कहती है ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी, वो आप में खास रवैया जन्म देता है जिसको कहते हैं क्रिएटिव एंड गिविंग। आप ग्रैटिट्यूड से क्रिएटिव होते हैं और क्रिएटिव होते हैं और आप में गिविंग का एटीट्यूड आता है, ज्यादा गिविंग का एटीट्यूड आता है, ठीक है। इसी तरह सिरेनिटी से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिरेनिटी क्या है? सुकून फील करना। सिरेनिटी से आपके अंदर सेवरिंग का रवैया आता है। सेवर करना किसे कहते हैं? जो सेवर राइस है, सेवर नाम है ना इसका, जो बहुत बड़ी मशहूर, सेवर का क्या मतलब होता है जी? एक चीज को फील करके उसको एंजॉय करना, खाना खाते हुए सेवरिंग द मोमेंट, बहुत मशहूर जुमला आपने सुना है ना, सेवरिंग द मोमेंट। तो आप सिरेनिटी में जब होते हैं, कंटेंटमेंट में, पीस में जब होते हैं, तो आपको छोटे छोटे मोमेंट्स में सेवरिंग करना आ जाती है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी से पीस मेक कर चुके होते हैं, आप लोगों से पीस मेक कर चुके होते हैं और आप अल्लाह की रजा में राजी हो चुके होते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको छोटी छोटी चीजों में पॉजिटिविटी दिखाता है, फिर अल्लाह ताला आपको छोटी छोटी नेमतें जो है वो आपको नजर आने लग जाती हैं और आप उनको सेवरिंग द मोमेंट जिसे कहते हैं, आप उनको सेवर करने लग जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो इंटरेस्ट है, ये भी एक पॉजिटिव इमोशन है, जिसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बिल्ड होता है, वो फिर एक्सप्लोरेशन की तरफ जाता है, उसका नेक्स्ट रवैया एक्सप्लोरेशन है। तो ये इन्होंने काफी ज्यादा इस तरह से अपनी थ्योरी में बताया कि जब हम एक पॉजिटिव इमोशन को बिल्ड करते हैं तो हमारी थिंकिंग ब्रॉडन होती है। और इसके बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं और वो मैं एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने रखता हूं। उन्होंने, जैसे आप सब बैठे हुए सामने, उन्होंने ऑडियंस को एक बहुत ही सैड क्लिप दिखाया और अभी नहीं बताया कि वो करने क्या वाली है। जैसे बमबारी हो रही है किसी इलाके में या गुर्बत है किसी इलाके में और उन्होंने दिखाया कि लोग बड़े परेशान हैं वगैरह वगैरह, जिससे ऑडियंस बड़ी सैड हो गई और बड़ा डिमोटिवेट सी हो गई। और फिर उन्होंने ऑडियंस से पूछा व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ। तो ऑडियंस के पास 2-3 से ज्यादा आंसर नहीं थे। उन्होंने 1 मिनट दिया कि 1 मिनट में लिखें ऑल द थिंग्स यू वांट टू डू इन लाइफ। तो उनके 2 आंसर, 1 आंसर, शायद किसी के पास 1 भी आंसर नहीं था, ठीक है। कुछ लोगों ने शायद ये भी लिख दिया आई वांट टू डाई, क्योंकि वो क्लिप ऐसा देख लिया, आई डोंट वांट टू लिव। फिर उन्होंने बहुत ही अम्यूजमेंट वाला जॉयफुल क्लिप दिखाया ऑडियंस को, दे फेल्ट रियली गुड। और फिर उन्होंने उनसे पूछा व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ, और फिर लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे आंसर लिखे, 4 से 5, ठीक है। यानी इससे उन्होंने साबित किया कि पॉजिटिव इमोशन आपकी थिंकिंग को क्या करता है? ब्रॉडन करता है, आपको क्रिएटिव बनाता है पॉजिटिव इमोशन। इसलिए पॉजिटिव रहना जरूरी है, अपने घरों में पॉजिटिव माहौल रखना जरूरी है। बिला वजह की सख्तियां, बिला वजह के कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स,
बिला वजह की चीज़ें जो अवॉइड की जा सकती हैं, लेकिन हमारी ईगो उनको अवॉइड नहीं करने दे रही, और शैतान भी आ रहा है कि नहीं नहीं यही मसला, इसी पे तवज्जो दो, इसी पे तवज्जो दो। तो उससे क्या होता है, जहन बंद हो जाता है, क्रिएटिविटी बंद हो जाती है, क्रिएटिविटी बंद हो जाती है, आप कुछ सोच नहीं सकते। ठीक है, यही है फ्लरिश करने का तरीका। तो ये एक्सपेरिमेंट से यही साबित होता है कि आप जब खुश होते हैं आपका माइंड काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जब आपका माइंड काम करना शुरू करता है आप और चीजें बिल्ड करते हैं और उससे ग्रेटर वेलबींग आती है। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक थ्योरी है, इसका नाम है द ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन, के पॉजिटिव इमोशन विल बिल्ड यू। उन्होंने इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को डायरेक्ट किया, इस्तेमाल किया, दुआ में कन्वर्ट किया और अल्लाह ताला से कह दिया। तो देखिए ही फेल्ट सो गुड जब आपने अल्लाह ताला को कह दिया। अब आप अपने डर अल्लाह ताला को बताएं, कभी अल्लाह ताला से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें। ठीक है ना, बजाय कि सोशल मीडिया पे स्टेटस डालने के, उसके कोई इतने फायदे नहीं होंगे, वो बस एक वेंट आउट हो जाएगा, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव फायदा नहीं निकलेगा। आप अल्लाह ताला के सामने रख दें, अल्लाह ये मेरे फियर्स हैं, जैसे मूसा इस्लाम क्लियर वो फियर्स रख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए मूसा इस्लाम ने ये नहीं कहा आई कांट डू दिस, आई एम वीक, आई फेल्ड बिफोर, मैंने तो पहले बंदे को एक मारा है, मुझसे दोबारा ये गलती ना हो जाए, आई हैव स्पीच इश्यूज, वो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं। उन्होंने एक बैलेंस कायम किया कि अल्लाह ये मेरे डर हैं और अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं इन चीजों को ओवरकम कर लूंगा। समझ रहे, कॉन्फिडेंस का एलिमेंट भी था कि अल्लाह अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आपकी मदद से मैं इन चीजों को ओवरकम कर लूंगा। तो ये बहुत बड़ी रिफ्रेमिंग हमें मिलती, पॉजिटिव रिफ्रेमिंग। ठीक है, इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप देखें उन्होंने क्या नहीं देखा, उन्होंने बिट्रेयल देखा, धोखा देखा, बहुत बड़ा धोखा देखा फैमिली का, उन्होंने नाइंसाफी देखी, इनजस्टिस देखा, उन्होंने जो है ना वो इतना ज्यादा जुदाई देखी अपने वालिद से। आप मुझे बताएं, आप इन प्रॉब्लम से गुजरे, आप एक बिटर पर्सनैलिटी बन जाएंगे, एक एंग्री इंडिविजुअल बन जाएंगे, एक अनप्रोडक्टिव इंडिविजुअल बन जाएंगे, आपका गुस्सा ही नहीं जाएगा, आपका ट्रॉमा ही नहीं जाएगा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन आप देखिए उन्होंने इन सारे वाकयात को, और वो इंसान थे, ठीक है ना, ये कोई कह सकता है नहीं 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 वो तो नबी थे। देखिए अगर वो नबी थे, नबी तो थे, लेकिन अगर उनकी मिसाल हम पे एप्लीकेबल नहीं है तो फिर अल्लाह उनकी स्टोरी बयान ही ना करता। बयान करने का क्या मकसद है? बयान करने का मकसद ये है कि तुम भी ये चीजें लगाओ, यही मकसद है ना। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं कहा माई लाइफ इज रूइंड, अबैंडन्ड बाय माई फैमिली, इम्प्रिजन्ड फॉर नो क्राइम। कह सकते थे ना भाई मेरा तो कसूर ही नहीं है, मुझे जेल में क्यों बंद कर दिया गया, मैंने तो किया ही कुछ नहीं। और ये कह सकते थे years वेस्टेड, मेरे तो इतने साल वेस्ट हो गए हैं, ठीक है ना, मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी जो असल में काम करने वाली जिंदगी थी वो तो प्रिजन में गुजर गई, कह सकते थे। लेकिन उन्होंने इसको कैसे जो है रिफ्रेम किया, लिटरली उन्होंने कहा, लिटरली ये कहा तो नहीं लेकिन ये जो नजर आता है उनके रवैये से, इवन व्हेन आई डोंट सी इट, अल्लाह इज गाइडिंग एवरी स्टेप, अल्लाह इज कंट्रोलिंग माई लाइफ, पेनफुल मोमेंट्स आर सेटिंग मी अप फॉर पर्पस एंड एलिवेशन। देखिए ये उन्हें समझ आ गई कि ये हालात मुझे किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो आगे बढ़ते रहे। ये होती है रिफ्रेमिंग। इस तरह मरियम अलैहिस्सलाम आप देखें, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आई कैन नॉट डू दिस, ऑल्दो एक टाइम पे कहा कि काश मैं एग्जिस्ट ना करती। वो इसलिए नहीं कहा कि आई कांट डू दिस, वो इसलिए कहा कि वो इतनी हया वाली थी, वो इतनी हया वाली थी कि वो फेस नहीं करना चाह रही थी लोगों को, कि लोग जब ऐसी बात करेंगे तो उस वजह से उन्होंने कहा था कि काश मैं एग्जिस्ट ना करती। इस वजह से नहीं था कि मिशन मुझसे नहीं होगा। लेकिन आप देखें अल्लाह ताला ने उनको किस तरह पॉजिटिव रिफ्रेम करवाया कि मरियम अल्लाह तो आपको मिसाल बनाएंगे आलमीन की औरतों के लिए, दुनिया की औरतों के लिए, आपका तज़किरा बुलंद करेंगे, ठीक है ना। तो इससे भी यही पता लगता है डू व्हाट यू कैन, और अल्लाह ताला जो है ही विल सेंड हेल्प। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ एक तरीका, आज की जो क्लास का मकसद है कि पॉजिटिव रिफ्रेमिंग, ये बहुत हेल्प करती है इंसान को। रियलिस्टिक पॉजिटिव रिफ्रेमिंग करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो दिस थिंग हेल्प्स अ लॉट, ये आपके पॉजिटिव इमोशन बिल्ड करेगी, आप में मोटिवेशन आएगी, आप में इंस्पिरेशन आएगी, आप में होप आएगा, आप में ऑप्टिमिज्म आएगा, ठीक है, और उससे आपके रवैये बदलेंगे। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है द ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन। इसको आप जरा गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये थ्योरी बारबरा फ्रेडरिक्सन, एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने दी है।
اور میں نے آپ کو لاسٹ کلاس سے بتایا تھا جب میں تھیوریز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار کاش یہ بیچارے گورے اور نان مسلمز ہماری بات سنتے تو ہم انہیں بتاتے کہ یار یو آر ویسٹنگ یور ٹائم ان ایئرز آف ریسرچ، چھپ کر کے اسلام اڈاپٹ کر لو تو آپ کا بڑا وقت بچ جائے گا. لیکن اینی وے چلیں، اب وہ ریسرچ کر رہے ہیں، تھیوریز کے نام بنا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، تو شاید یہ اس لیے بھی اللہ کی حکمت ہے کہ مسلمانوں کا ایمان ایک دور میں اتنا ویک ہو جائے گا کہ قرآن و حدیث انہیں سمجھ کوئی نہیں لگنی، قرآن و حدیث کو انہوں نے ڈیگریڈ کرنا، تو شاید سائیکالوجی کی بات سے وہ موٹیویٹ ہو جائے، شاید کچھ سائیکولوجیکل ٹرمینالوجیز بتائی جائیں تو ان کو جو ہے نا کانفیڈنس آئے. اینی وے دا براڈن اینڈ بلڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشن، یہ ہے ان کی، باربرا فریڈسن جس کا نام ہے سائیکالوجسٹ کا، اور بڑی اچھی تھیوری ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہر پازیٹیو ایموشن آپ کی تھنکنگ کو براڈن کرتا ہے، اور جب تھنکنگ براڈن ہوتی ہے تو آپ اس پازیٹیو ایموشن پر زیادہ محنت کرتے ہیں. یہ ایک سائیکل ہے، پازیٹیو ایموشن بلڈ ہوا، پازیٹیو ایموشن سے تھنکنگ براڈ ہوتی ہے، تھنکنگ جب براڈ ہوتی ہے تو آپ اس پازیٹیو ایموشن کو زیادہ بلڈ کرتے ہیں، جب آپ اس کو زیادہ بلڈ کرتے ہیں تو گریٹر ویل بینگ ہوتی ہے اور ایک رویہ جنم لیتا ہے. اور انہوں نے باقاعدہ وہ رویے بتائے کہ ہر پازیٹیو ایموشن سے خاص رویہ جڑا ہوا ہے. فار ایگزامپل جوائے سے جو رویہ جڑا ہوا ہے وہ پلے فلنس ہے. جو بندہ جوائے فل ہوتا ہے اور جوائے فل رہنا پسند کرتا ہے وہ پلے فل ہو جاتا ہے ان دا سینس کہ اس کی گفتگو میٹھی ہو جاتی ہے، اس کی گفتگو پازیٹیو ہو جاتی ہے اور وہ شگفتہ مزاج ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر وقت شگفتہ مزاج تھے، ٹھیک ہے، آتے جاتے لوگوں سے پیاری بات کر رہے ہیں، پیارے کومنٹس دے رہے ہیں، مزاحیہ کومنٹس دے رہے ہیں اور لوگوں کو ہنسا رہے ہیں جاتے ہوئے، ٹھیک ہے نا. یہ ہے ایک پازیٹیو پرسنالٹی. اسی طرح وہ کہتی ہیں گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری، وہ آپ میں خاص رویہ جنم دیتا ہے جس کو کہتے ہیں کریٹیو اینڈ گیونگ. آپ گریٹیٹیوڈ سے کریٹیو ہوتے ہیں اور کریٹیو ہوتے ہیں، اور آپ میں گیونگ کا ایٹیٹیوڈ آتا ہے، زیادہ گیونگ کا ایٹیٹیوڈ آتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سیرینٹی سے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سیرینٹی کیا ہے؟ سکون فیل کرنا. سیرینٹی سے آپ کے اندر سیورنگ کا رویہ آتا ہے. سیور کرنا کسے کہتے ہیں؟ جو سیور رائس ہے، سیور نام ہے نا اس کا، یہ جو بہت بڑی مشہور. سیور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی، ایک چیز کو فیل کر کے اس کو انجوائے کرنا، کھانا کھاتے ہوئے سیورنگ دا مومنٹ، بہت مشہور جملہ آپ نے سنا ہے نا، سیورنگ دا مومنٹ. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پازیٹیوٹی دکھاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹی چھوٹی نعمتیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آنے لگ جاتی ہیں اور آپ ان کو سیورنگ دا مومنٹ جسے کہتے ہیں، آپ ان کو سیور کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو انٹرسٹ ہے یہ بھی ایک پازیٹیو ایموشن ہے. جس میں انٹرسٹ بہت زیادہ بلڈ ہوتا ہے وہ پھر ایکسپلوریشن کی طرف جاتا ہے، اس کا نیکسٹ رویہ ایکسپلوریشن ہے. تو یہ انہوں نے کافی زیادہ اس طرح سے اپنی تھیوری میں بتایا کہ جب ہم ایک پازیٹیو ایموشن کو بلڈ کرتے ہیں تو ہماری تھنکنگ براڈن ہوتی ہے. اور اس کے بہت سے ایکسپیریمنٹس ہیں، اور وہ میں ایک ایکسپیریمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے، جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے سامنے، انہوں نے آڈینس کو ایک بہت ہی سیڈ کلپ دکھایا اور ابھی نہیں بتایا کہ وہ کرنے کیا والی ہیں. جیسے بمباری ہو رہی ہے کسی علاقے میں یا غربت ہے کسی علاقے میں، اور انہوں نے دکھایا کہ لوگ بڑے پریشان ہیں وغیرہ وغیرہ، جس سے آڈینس بڑی سیڈ ہو گئی اور بڑا ڈی موٹیویٹ سی ہو گئی. اور پھر انہوں نے آڈینس سے پوچھا وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. تو آڈینس کے پاس 2-3 سے زیادہ آنسر نہیں تھے. انہوں نے 1 منٹ دیا کہ 1 منٹ میں لکھیں آل دا تھنگز یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. تو ان کے 2 آنسر، 1 آنسر، شاید کسی کے پاس 1 بھی آنسر نہیں تھا، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے شاید یہ بھی لکھ دیا آئی وانٹ ٹو ڈائی، کیونکہ وہ کلپ ایسا دیکھ لیا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو. پھر انہوں نے بہت ہی امیوزمنٹ والا جوائے فل کلپ دکھایا آڈینس کو، دے فیلٹ ریئلی گڈ. اور پھر انہوں نے ان سے پوچھا وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. اور پھر لوگوں نے بڑے اچھے اچھے آنسر لکھے، 4 سے 5، ٹھیک ہے. یعنی اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ پازیٹیو ایموشن آپ کی تھنکنگ کو کیا کرتا ہے؟ براڈن کرتا ہے، آپ کو کریٹیو بناتا ہے پازیٹیو ایموشن. اس لیے پازیٹیو رہنا